अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे, अपने अपने घरों में और जी महफूज होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बेकिंग लवर्स के लिए जो बेकिंग के एसेंशियल्स हैं, वो चीज़ें जो बेकिंग के लिए ज़रूरी होती हैं, वो तमाम चीज़ें जो है मैं आपके साथ शेयर करूँगी और कहाँ से ली हैं वो भी मैं आपको बता दूँगी। तो वीडियो को जो है आपने लास्ट तक ज़रूर एंजॉय करना है। उसके अलावा जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर दीजिएगा, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो ये वीडियो जो है बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है जो बेकिंग के शौकीन लोग हैं उनके लिए, और बहुत से जी यहाँ पे आपको मैं बहुत ही अच्छे से हैक्स भी बता दूंगी साथ साथ कि आप ऑल्टरनेट सस्ती चीज़ें, महंगी चीज़ों से सस्ती चीज़ों पर कैसे आ सकते हो, सस्ती चीज़ों से भी आप बेकिंग का सामान, बेकिंग का काम जो है वो कैसे चला सकते हो। तो चले जी बातें कम करते हैं और वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो जो है मैंने डिटेल में आपके साथ शेयर की है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अल्टरनेट उनका यूज़ हो सकता है। स्टार्टिंग में मेरे पास कुछ नहीं था जब मैं बेकिंग स्टार्ट की, तो उसके बाद जी मैंने बहुत ही कम चीज़ों के साथ अपनी बेकिंग स्टार्ट की। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो है मैंने ये सारी चीज़ें ख़रीदी। तो एक साथ आपको भी लेने की ज़रूरत नहीं है। जो सबसे पहले मैं आपको बता दूँगी चीज़ें, अगर आपके पास वो भी है तो आप उसके साथ भी बेकिंग अपनी कर सकते हैं। लेकिन परफेक्शन के लिए, मज़ीद अच्छी चीज़ें बनाने के लिए आपको वक्त के साथ साथ और चीज़ों की ज़रूरत पड़ती रहती है और आहिस्ता आहिस्ता जो है आप उनको ख़रीद के इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले जी ये मेरे पास हैं मेजरिंग कप्स। ये जो होते हैं बेकिंग के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, ठीक है। अच्छी मेजरमेंट्स होंगी आपकी, अच्छी चीज़ का नाप तोल होगा तो आपकी चीज़ भी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। बेकिंग में जो होता है मेजरमेंट सबसे ज़्यादा मायने रखती है, ठीक है। सबसे पहले जो मैंने चीज़ ख़रीदी थी ना, वो मैंने ये कप्स और ये मेजरिंग स्पून्स ख़रीदे थे, ठीक है। ये एक दफ़ा की इन्वेस्टमेंट है और तकरीबन 10 साल से ये मेरे पास हैं और माशाल्लाह से ना बिल्कुल ख़राब हुए हैं ना टूटे हैं और बहुत अच्छे से मेरा इनके साथ काम चल रहा है, ठीक है। ये दो बहुत ही ज़रूरी चीज़ें हैं, मेजरिंग कप्स और मेजरिंग स्पून्स। ये आपके पास होंगे तो आपके लिए बेकिंग बहुत ईजी हो जाएगी। उसके बाद जी ये दो मेरे पास विस्कर हैं, बीटर हैं, आप इनको कुछ भी कह लें। ये एक हैंड बीटर है और एक ये विस्कर है ये जो है वेस्ट पॉइंट का है। ये मेरे पास बहुत पुराना है, ठीक है। तो मैं जो था स्टार्टिंग में सारा काम इसी से करती थी। बेकिंग के लिए जो भी चीज़ें बीट वेट करनी होती थी, कुछ हाथों से काम चल जाता है तो उनके लिए मैं ये यूज़ करती थी, और जिसके लिए इलेक्ट्रिकल बीटर चाहिए होता था तो मैं इससे भी काम चला लेती थी और मेरा अच्छा गुजारा हो जाता था, ठीक है। लेकिन वक्त के साथ साथ मुझे लगा मुझे अपनी बेकिंग इम्प्रूव करनी चाहिए, तो उसके बाद जो है मैंने चीज़ें मज़ीद ख़रीदनी शुरू की, ठीक है। उसके बाद जो तीसरी चीज़ है वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, वो है एक मेजरिंग स्केल, ठीक है। इसकी डिटेल जो है ना मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगी, मैंने कहाँ से परचेज़ किया, इसको यूज़ कैसे करते हैं, ठीक है। सारी डिटेल जो है ना इसकी वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है ना वो मिल जाएगी, ठीक है। तो ये होना भी आपके पास ज़रूरी है। लेकिन अगर फ़िलहाल नहीं है तो आप ये मेजरिंग स्पून और मेजरिंग कप से भी जो है ना वो काम चला सकते हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ आपको इसकी भी ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद जी ये है बीटर, ठीक है। ये भी मैंने रिसेंटली ही परचेज़ किया। इसकी वीडियो भी जो है ना मैंने डिटेल आपके साथ शेयर की है, उसका लिंक भी जो है मैं नीचे दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। ये कहाँ से परचेज़ किया है, इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं, फुल डिटेल वीडियो जो है ना आपको मिल जाएगी, ठीक है। ये तो बिल्कुल ऐसी चीज़ें हैं जो ज़रूरी होती हैं। स्टार्टिंग में जो है आप इन 4 चीज़ों से भी काम चला सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो है अगर आपको किसी चीज़ पर इन्वेस्टमेंट करनी हो तो आप जो है एक अच्छे मेजरिंग स्केल पर इन्वेस्टमेंट कीजिए और उसके बाद जो है ना आप एक अच्छा बीटर खरीदें। वेस्ट पॉइंट के जो चीज़ें होती हैं वो रीज़नेबल प्राइस में होती हैं और अच्छी चलने वाली चीज़ें होती हैं, तो आप इन पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। बात जी आपको बैटर वगैरह बनाने के लिए जो है ना बहुत सी जो है होती हैं खुली चीज़ों की ज़रूरत होती है। खुले जो होते हैं बॉल वॉल की ज़रूरत होती है। तो स्टार्टिंग में जो है मैं प्लास्टिक के ही बॉल से ये गुजारा करती थी। इस टाइप के जो है होते हैं ना 150, 200, 300 तक में ये आराम से मिल जाते हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हैं इस तरीके के जो है ना बड़े बड़े बॉल मैंने लेके रखे हुए थे। इनमें आप जो है क्रीम वगैरह बीट कर सकते हैं, एग वगैरह बीट कर सकते हैं, कोई भी आपने बैटर वगैरह बनाना हो तो आप इसमें बीट कर सकते हैं बहुत ईजीली। जितना थोड़ा भी हो वो भी बीट हो जाता है, ज़्यादा हो तो ये बहुत अच्छे रहते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में आप ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ना करें, आप जो है प्लास्टिक के ख़रीद लें, आपका अच्छे से गुजारा चल जाएगा। उसके बाद जी ये कांच के बॉल हैं मेरे पास, ठीक है ना। ये कांच का बॉल है, ये मैंने रिसेंटली परचेज़ किया है। स्टार्टिंग में मेरे पास बिल्कुल ऐसा बॉल फैंसी बॉल नहीं थे, लेकिन अभी ये मैंने कुछ अर्सा पहले ही बाय किया है, ठीक है। तो इस तरीके के कांच के भी खुले बॉल अगर आपके पास हों तो आप उनसे भी काम चला सकते हैं।
उसके बाद जी जो हमारी एसेंशियल्स हैं वो उनमें आ जाते हैं ये स्ट्रेनर। ये मेरे पास 2 साइज़ के हैं। तो ये जो होते हैं ना, आपको मैदा वगैरह जब भी आपको बेकिंग करनी होती है तो आप याद रखें, आप जो भी ड्राई इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर रहे हो उनको हमेशा छान के इस्तेमाल करें। तो उसके लिए जो है आपको 2 स्ट्रेनर जो हैं, अगर एक भी हो तो काम चल जाएगा, लेकिन मैंने थोड़े इंग्रेडिएंट्स हों तो उनके लिए मैंने ये वाला रखा हुआ है। और थोड़ा मैदा वैदा अगर करना हो, ज़्यादा होता है 1 कप 1.5 कप, तो फिर इसमें वो ईजिली हो जाता है। ठीक है, जैसे कोको पाउडर वगैरह हमें यूज़ करना होता है तो ये छानने के लिए ये इस्तेमाल होता है। उसके बाद जी ये हमारे पास थोड़े मेजरिंग जग्स हैं, कप्स हैं। ठीक है, एक ये कप है जो लिक्विड आपने मापना होता है, लिक्विड को आपने जो है वो उसको मेजर करना होता है कि वो कितना है। तो उसके लिए जो है मेरे पास ये कप है, एक छोटे साइज़ का है, दूध वगैरह या ऑयल वगैरह ऐसी चीज़ों के लिए ये जी एक दूसरा जग है मेरे पास। ठीक है, अगर आपके पास नहीं हो तो मैं उसका अल्टरनेट भी आपको बता देती हूँ। जैसे फीडर होता है, उस पर जो है आपके ml वगैरह लिखे होते हैं बच्चों का। तो स्टार्टिंग में जब मैं यूज़ करती थी तो मैं फीडर वगैरह ही ले लेती थी और उससे यूज़ करती थी। ठीक है, अल्टरनेट भी मैं चीज़ों का आपको बताती जा रही हूँ साथ साथ। अगर आपके पास शुरू में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा ना हो, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो आप ये चीज़ें परचेज़ कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद जी बारी आ जाती है हमारे पैन्स वगैरह की। ठीक है, तो यहाँ पे जी हमारे पास कुछ पैन्स हैं। स्टार्टिंग में जो था ना मेरे पास, मैंने ये सिर्फ ये कुछ पैन्स जो थे ना नॉन स्टिक के जो आपको नज़र आ रहे हैं, सिर्फ मैंने ये पैन ख़रीदे थे। ये केक के लिए, ये ब्रेड वगैरह के लिए, ठीक है, और ये कप केक्स के लिए। और ये 3 ट्रेज जो थी ना मैंने आई थिंक इम्तियाज़ से ख़रीदी थी। ये सारी जो बेकिंग की चीज़ें मैंने आपको दिखाई हैं ना नॉन स्टिक की, ये मैंने इम्तियाज़ से ख़रीदी थी। प्राइसेस मुझे अभी याद नहीं है। ठीक है ना, तो ये मैंने स्टार्टिंग में जब बेकिंग स्टार्ट की थी तो ये चीज़ें मैंने ख़रीदी थी और इससे मेरा बहुत अच्छा काम चल रहा था। ठीक है, और अभी भी चल रहा है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुई है, कुछ नहीं हुआ है इनको। ठीक है, ये एक ऐसा पैन है कि इसमें जो बिगनर्स होते हैं ना वो जब पैन ख़रीदें तो वो ये वाला ख़रीदें। इससे ये होता है कि आप जब इसको इस तरीके से खोलते हैं ना तो इसकी जो सरफेस है ना वो अलग हो जाती है। रुके मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरीके से ना ये आपका अलग हो जाता है और आपको केक इजीली जो है ना आपका निकल के आ जाता है। ठीक है, इसी तरीके से ये जो है एक कपकेक मोल्ड है। ठीक है, ये आप ख़रीद लें। उसके अलावा ये 3 का सेट मिलता है, या आप जो भी एक भी ख़रीदना चाहें तो ख़रीद सकते हैं। मैंने ये 3 का सेट ही ख़रीद लिया था और नॉर्मल प्राइस में ये मुझे इम्तियाज़ से मिला था। ठीक है, तो ये जो है आपके पास मोल्ड भी होना ज़रूरी है। ठीक है, अब आपको किस किस्म की बेकिंग का शौक़ है उस लिहाज से आप मोल्ड ख़रीद लें। वक्त के साथ साथ आप जो हैं वो मज़ीद भी जो है ख़रीद सकते हैं। और ये भी कुछ चीज़ें जो हैं मैंने ये मोल्ड मज़ीद ख़रीदे हैं। ठीक है, ये 4 इंच का है, ये 5 इंच का है और ये 6 इंच का है। ठीक है, अगर हमारे पास 3/4 कप हो ना मैदा तो हम उसको जो है ना ये 4 इंच का जो मोल्ड होता है ना उसमें बेक करते हैं, क्योंकि केक की हाइट जितनी अच्छी होगी हमारा केक भी उतना खूबसूरत लगता है। तो मुझे लगा कि अब मुझे जो है ना मज़ीद थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट अपने बेकिंग की चीज़ों पे करनी चाहिए। अगर शौक़ है तो उसको अच्छे से पूरा करना चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें मैंने ख़रीदी। ठीक है, उसके अलावा एक ये पैन है और ये एक छोटा वाला ब्रेड मोल्ड लिया है मैंने, 6 इंचज़ का है। ये जो है ये 8 इंच का है और ये 6 इंच का है। ठीक है, कभी छोटी ब्रेड बनानी हो या कभी बड़ी बनानी हो तो ये दोनों मोल्ड मेरे पास हैं। उसके अलावा जी ये चॉकलेट्स वगैरह बनाने के लिए सिलिकॉन का मोल्ड है, बड़ा अच्छा सा है, ये भी मैंने इम्तियाज़ से ख़रीदा था। और बाकी ये जो मैंने मोल्ड अभी रिसेंटली ख़रीदे हैं इसकी वीडियो भी जो है ना आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। नीचे उसका भी लिंक जो है ना मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। बहुत अच्छी ऑनलाइन शॉप है जहाँ से आप जो है अपनी बेकिंग की चीज़ें ख़रीद सकते हैं। और ये एक ट्रे है जो बिस्किट्स वगैरह के लिए या स्विस रोल्स वगैरह बनाने हो ना तो उसके लिए जो है ना ये ट्रे इस्तेमाल होती है। ठीक है, और मल्टीपर्पज़ के लिए आप इस ट्रे को इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा जी ये एक जो है ना ये कांच का है मेरे पास, इसको भी साँचा कह सकते हैं आप। ठीक है, अगर आपने ओवन में बेकिंग करनी है, अभी तक जो मैं हूँ ना मैं पतीले में ही बेकिंग करती हूँ। ज़्यादातर मेरी वीडियोस जो हैं वो आपको पतीले में ही बेकिंग की मिलेंगी। तो ये ओवन के लिए है। ठीक है, इसमें भी आप केक वगैरह बेक करना चाहो या कुछ भी लजानिया वगैरह बनाना चाहो तो ये वो ट्रे है, तो इजीली इसमें आप बेक कर सकते। ये देखिए जी ये जो ट्रे है ना ये बोरकैम की है। और अगर आपने अवन प्रूफ बर्तन लेने हैं जो अवन की हीट बर्दाश्त कर सकें, ये देखें आप लिखा हुआ है यहाँ पे ओवन वेयर ना, तो इस कंपनी के आप लिया करें। मैं इनकी चीज़ें जो है ना अवन प्रूफ यूज़ करती हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त होती हैं इनकी चीज़ें। ठीक है, उसके बाद जी इसमें देखें जी यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, ये मेरे पास कुछ सिलिकॉन के मोल्ड्स हैं। ठीक है, ये रीयूज्ड होते हैं। आप इनमें जो है केक वगैरह कपकेक्स वगैरह जो है ना वो बेक करें, उसके बाद आप इसको वॉश करके रख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद जी ये इस टाइप के जो है ना मेरे पास केक वगैरह कुकी वगैरह जो होती हैं ना वो कटर हैं। ठीक है, ये पूरा पैकेट मिलता है और इसमें डिफरेंट शेप्स होती हैं, डिफरेंट साइजेज़ होते हैं। तो ये इस तरीके के जो है ना मैंने ख़रीदे हुए हैं। ठीक है, और ये कुछ प्लास्टिक में भी
भी शेप्स हैं मेरे पास, ये देखें इस टाइप की ना। बच्चों के लिए अगर आप कुकीज़ वगैरह बेक कर रहे हैं, कोई ऐसी चीज़ें बेक कर रहे हैं ना, तो आप जो है वो इजीली जो है वो इस कटर से कटिंग कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा जी ये कुछ प्लास्टिक की नोज़ल्स हैं और कुछ जो है ना स्टील की नोज़ल्स हैं, सॉरी। तो ये भी जो है हमारी पाइपिंग वगैरह, आइसिंग वगैरह के बहुत ज़्यादा काम आती हैं। और ये भी आपको पैकेट मिल जाते हैं, सस्ते मिल जाते हैं। एक ये और पैकेट है, इसमें भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए जी, ये भी 12-13 का सेट था और तकरीबन 300-350 का ये मिल जाता है आपको बहुत आसानी से। बाद ये रीयूजेबल जो बैग होता है ना, पाइपिंग बैग, वो होता है इस तरीके से, इसको इसके साथ अटैच करते हैं। तो आप ये भी जो है अगर आपको अच्छी डेकोरेशन वगैरह का शौक है तो आप ये भी ज़रूर बाय कीजिए। और ये भी अच्छी इन्वेस्टमेंट है और काफ़ी टाइम चलते हैं। इसके अलावा जी ये बैग जो होता है रीयूजेबल होता है, लेकिन ये कुछ अर्सा ही यूज़ करो आप 2-4 बार तो ये फट जाता है, इसमें कोई प्रॉब्लम हो जाती है। तो उसके लिए जो है ना उसका बाद ये जो होते हैं ना, ये डिस्पोजेबल जो होते हैं ना पाइपिंग बैग, आइसिंग बैग, ये हम लेते हैं, ठीक है। तो ये 100 का पैक मिला है मुझे, आई थिंक 220 में। तो ये भी जो है आप इसके साथ लेके रख सकते हैं और ये काफ़ी अरसे तक आपका इस्तेमाल हो जाता है। इसके अलावा जी ये मैंने जो है ना, ये इस तरीके के भी जो हैं डिस्पोजेबल कपकेक्स के जो हैं शीट्स होती हैं वो भी लेके रखी हुई हैं, ठीक है। ये भी हमें ज़रूरत पड़ती रहती है, ठीक है। डायरेक्ट जो है ना हम कपकेक का मोल्ड जो होता है ना उसमें नहीं बैटर डालते हैं, इन्हें रख के ही हम यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके अलावा जी ये हमें बटर पेपर चाहिए होता है, ये कुछ इस टाइप का होता है। ये कंपनी का मैं यूज़ करती हूँ, मैं आपको दिखा दूँ। ये भी जो होता है ना आपके लिए ज़रूरी होता है। बेकिंग पेपर, बटर पेपर, आप कुछ भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। पार्चमेंट पेपर भी इसको कहते हैं, ठीक है। ये आपको जो पैन वगैरह होते हैं उनके नीचे इस तरीके से जो है ना शीट्स बिछा लें तो चीज़ जलने का आपको डर वगैरह नहीं होता है, आराम से आपकी चीज़ बहुत इजीली बेक हो जाती है। लेकिन अगर ये ना भी हो तो घर में भी जो आप कॉपी वगैरह के पेजेस होते हैं वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जी ये केक वगैरह को सॉफ्ट करने के लिए जब हम उस पर मिल्क वगैरह डालते हैं या कोई शुगर सिरप वगैरह डालते हैं तो इससे जो होता है ना बिगनर्स को बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है स्प्रेड करने में, ठीक है। आप चम्मच वगैरह से डालते हैं तो आप कहीं कम कहीं ज़्यादा, तो इस तरीके की बॉटल वगैरह अगर आप ख़रीद लें, ज़रूरी नहीं है लेकिन अगर आप ख़रीद लें तो आपके लिए काम में आसानी हो जाती है। तो मैंने भी इसी वजह से लेके रखी हुई है। उसके अलावा जी ये एक स्टैंड है, केक का स्टैंड है। ये इस तरीके का राउंड स्टैंड है और घूम जाता है। जब आप केक पे जो डेकोरेशन वगैरह करते हैं ना तो उसके लिए जो है आपको बहुत आसानी हो जाती है, ठीक है। और ये मैंने मंगवाया था दराज से, ठीक है। अभी मुझे इसकी प्राइस भी याद नहीं है, लेकिन एक वीडियो में मैंने जब ये दराज से ऑनलाइन शॉपिंग की थी तो मैंने वीडियो रिकॉर्ड की थी। अगर उसका लिंक भी मुझे मिल गया ना तो मैं ज़रूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूँगी, ठीक है। जहाँ जहाँ से मैंने जो चीज़ मैंने ली है वो लिंक्स जो है ना मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। उसके बाद जी ये स्पैचुला और ब्रश है। ब्रश जो होता है हमें पैन वगैरह ग्रीस के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है। अगर आपके पास ना हो तो आप हाथों की मदद से या टिश्यू की मदद से भी जो है ना, अगर आप पैन में थोड़ा सा ऑयल या बटर वगैरह जो भी आपने स्प्रेड करना हो उसके बाद उसको हाथ की मदद से फैला लें, या फिर टिश्यू पेपर लेके आप उससे भी ग्रीस कर सकते हैं। लेकिन इन चीज़ों से छोटी छोटी चीज़ें हैं, सस्ती मिल जाती हैं, इतनी कोई महंगी नहीं है, तो इनसे ज़रा काम में आसानी हो जाती है। उसके अलावा ये एक स्पैचुला है, ये भी आप ले लें तो पैन वगैरह क्लियर करने में जब आप बैटर डाल रहे होते हैं तो आसानी होती है। बैटर जो होता है ना वो ज़्यादा ज़ाया नहीं होता है। इसका बेसिक मुझे तो यही फ़र्क, इसका जो फ़ायदा लगता है ना वो यही होता है। बाकी मिक्सिंग तो आप चम्मच वगैरह से किसी भी चीज़ से कर सकते हो और बैटर फोल्ड शोल्ड इससे कर सकते हो, तो थोड़ा इससे काम में आसानी हो जाती है, ठीक है। एक ये सेट मेरे पास है और इसके अलावा ये मैंने एक छोटा लिया है, ठीक है। जैसे कपकेक वगैरह या कुकीज़ वगैरह का बैटर थोड़ा होता है तो उसमें ये चीज़ भी इस्तेमाल हो जाती है, ठीक है। छोटी चीज़ों के लिए आपको ये अच्छा लगता है, मुझे क्यूट सा लगा तो मैंने ये ख़रीद लिया। उसके बाद जी ये केक कटिंग जो नाइफ़ होती है ये आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि ब्रेड वगैरह ना जो होती है वो काटने के लिए, और केक को जब 2 हिस्सों में आप डिवाइड करते हो तो उसके लिए ये प्लेन और लंबी सी है ना तो ये बहुत इजी रहती है। सादी घर की छुरी भी यूज़ की जाती है लेकिन उसमें जो है ना कटिंग में थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है। लेकिन ये जब आप एक दफ़ा ही रख के चलाते हो ना सीधा, बीच में से सीधी कटिंग करते हो तो केक की कटिंग जो होती है ना वो बहुत अच्छी होती है, ठीक है। वरना जब तक आप ये ना लें तो आप घर की छुरी से भी काम चला सकते हैं। उसके बाद जी ये जो है ना ये भी एक आगे चल के, स्टार्टिंग में तो नहीं लेकिन आगे चल के जब आप बेकिंग में प्रोफेशनल होना चाहें, बेकिंग को अच्छे तरीके से करना चाहें तो ये जो है ना स्पैचुलास वगैरह ये प्लेन करने के लिए केक वगैरह को ये 3 का ही सेट मिलता है। और ये भी मैंने जहाँ से ख़रीदा है बेक हाउस
एक ऑनलाइन शॉप है वहाँ से, तो उसकी वीडियो का लिंक जो है ना मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर शेयर करूँगी। आप वहाँ जाके ना ऐसी छोटी छोटी जो भी बेकिंग की चीज़ें वहाँ से ख़रीद सकते हैं, ठीक है। तो ये भी प्लेन करने के लिए आप ख़रीद लें तो ज़्यादा अच्छा है, आपकी फिनिशिंग केक वगैरह की और प्रोफेशनल काम आपका होगा बहुत अच्छे तरीके से। घर में भी अगर आप अपनी फैमिली के लिए भी ऐसी चीज़ें बना रहे हो तो आप प्रोफेशनल तरीके से बनाया करें, अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया करें तो बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद जी ये एक कटर है, ठीक है, आप इससे केक वगैरह भी कट कर सकते हो और उसके अलावा पिज़्ज़ा वगैरह कटिंग के लिए तो ये इस्तेमाल होता ही होता है, ठीक है। तो ये भी आप ले लें तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। इसके अलावा जी ये 2 एक्स्ट्रा स्पैचुलास हैं, ठीक है। जब आप ज़्यादा काम कर रहे होते हो तो आपको ज़्यादा बर्तनों वगैरह की भी ज़रूरत होती है, तो ये एक्स्ट्रा है, वरना अगर आपके पास 1-2 भी हैं तो काम चल जाता है, ठीक है। उसके बाद जी ये जो है ना 3 ये मेरे पास डिफरेंट साइज़ के जो है ना विस्कर हैं, जैसे कि मैंने पहले भी आपको ये दिखाया। तो इस तरीके के थोड़ा बैटर हो तो थोड़े बैटर के लिए छोटी चीज़ इस्तेमाल हो जाती है, बड़ा ज़्यादा बैटर हो तो उसके लिए थोड़े ज़्यादा बड़ी चीज़ चाहिए होती है, बस काम आसानी से हो जाता है। लेकिन अगर आपके पास ना भी हो तो कोई मसला नहीं है, लेकिन मेरे पास थे तो मैंने कहा मैं आपको दिखा दूँ। उसके बाद जी ये 2 प्लास्टिक के जो है ना ये एक नाइफ़ है केक काटने के लिए, ठीक है, और ये केक का पीस उठाने के लिए और केक भी इससे कट हो जाता है। ये भी मेरे पास था बेकिंग किट में, तो मैंने कहा ये भी आपके साथ शेयर कर दूं, ठीक है। लेकिन ज़रूरी इतना ख़ास नहीं है और सस्ता होता है, ज़्यादा महंगा नहीं होता। अगर आप ले भी लें आपको कहीं नज़र आए तो आपके पैसे वेस्ट नहीं होंगे, आपके काम ही आएगा। तो ये थी मेरी बेकिंग एसेंशियल्स की आपके साथ वीडियो। उम्मीद करूँगी कि आपको जो है बहुत पसंद आई होगी। अगर ज़रा सी भी हेल्पफुल रही हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा मेरी इस वीडियो को। अगर आपको लगता है कि इसमें कोई आपके काम की बात आपको पता चली है तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और जी बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियोज़ जो होती है ना वो आपको उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वीडियो को लाइक करना तो मस्ट है। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं आपके साथ मिलूँगी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।